तो कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कितने भी करीबी रिश्ते हों, कोई किसी के साथ नहीं जाता। तो मेरी आज की कहानी में एक मिस्टर बंसल हैं जो विलन है। उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग के आगे उनका एक 6th क्लास का बच्चा है। उसने एक पोस्टर बनाया था कि सेव इन्वायरमेंट। उन्होंने वो पोस्टर फ्रेम कराया और अपनी बिल्डिंग के बाहर इनॉग्रेशन वाले दिन लगा दिया। तो सबने एक कहानी देखी, एक नया किस्सा देखा कि एक नई बिल्डिंग बनी है, उसके बाहर एक सेव इन्वायरमेंट का पोस्टर लगा है एंड सेफ पेपर बैग्स तो अंदर चलते ही चलते हैं। कुछ समय पहले, ये बिल्डिंग बनने से पहले, उसी जगह पे बड़ा शोर मचा था। कलरव जिसे कहते हैं ना, कलरव मचा हुआ था। पड़ोसी देख रहे थे, देखते ही रह गए। जिस पे बीतती है उन्हीं पे गुजरती रही और कोई कुछ करने नहीं आया। ये कहानी कुछ ऐसी है, शायद नहीं। कहानी का शीर्षक है किराएदार। हो सकता है मैंने जैसे शुरू किया हो और अब जो शुरू करने जा रही हूँ सारी बातें अलग अलग हैं, पर अंत में आते आते सब एक पे आ जाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे होंगे। तो होता यूं है कि जैसे पतझड़ बसंत बहार गुजरते हैं, तो वैसे ही फ्लैट्स का, रेंट्स का जो भाव होता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी मकान सस्ते होते हैं, कभी महंगे होते हैं। तो मेरा जो मकान है, मैं इस मकान का मकान मालिक हूँ। 20 साल पुराना हो चुका है मेरा मकान। कितने किराएदार आए और गए हैं इसमें। कुछ आते हैं, कुछ लंबे समय तक रुकते हैं, कुछ ही वर्षों में चले जाते हैं। पर मैं जब किराएदार लेता हूँ अपने घर में, तो बहुत छानबीन करके, टोल मटोल करके लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे किराएदार चाहिए जो इस मकान को सिर्फ मकान नहीं, घर समझ के रहें। नींव जब से सींची गई थी इस मकान की, मैंने इस घर को तब से बनाया है, तब से संजो के रखा है। इसकी दीवारों पे जरा से भी दीमक नहीं लगने दी है। तो इन दिनों क्या हुआ कि कुछ किराएदार अक्सर आते रहते हैं, मौसम बदले हैं, मकान देखने आए। कईयों को मैंने मना कर दिया। एक नव दंपत्ति आए, उनसे बात करने में अच्छा लगा। ऐसा लगा कि उन्होंने आते ही बोला कि हमें घर देखना है। मुझे अच्छा लगा सुनकर कि चलो वो मकान देखने नहीं आए, अपने लिए घर देखने आए। उससे भी अच्छी बात ये लगी कि अभी नए नए सेटल होने जा रहे हैं, तो सारा जो घर का फर्नीचर है ना, अब नया लेकर के आएंगे। यानी मेरे मकान को, खाली पड़े मकान को ये घर बनाएंगे, अपने हिसाब से संजोएंगे, खाली नहीं लगेगा। ये किस्सा यहाँ से शुरू होता है। तो मैंने उनसे बात कर ली कि भाई जैसा मकान है आप देख लो, अगल बगल भी और पता करना है तो पता कर लो, मन बैठ जाए तभी आना यहाँ पे। और जब भी इस मकान में, इस घर में कुछ कमी लगे, कुछ खराबी लगे, तो मुझसे बताना। मुझे पता है इस मोहल्ले में कौन कहाँ रहता है, किसको बुलाना है, किससे क्या ठीक कराना है, मैं बताऊंगा आपको खुद से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें मेरा घर पसंद आ गया। मोहल्ला भी पसंद आ गया। पता नहीं क्यों उनके आने से ना उस दिन अलग ही एक खुशनुमा माहौल था। शाम होते होते उन्होंने शाम में कहा कि सर हमें आपका घर पसंद है, हम कल से ही आना शुरू करेंगे। टोकन अमाउंट भी दे दिया। उससे भी अच्छी बात ये लगी कि सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों आ गए, पति पत्नी। और लगे उन्हें 4-5 दिन लगे पूरा घर सेटल करने में। थोड़ा सा अब शब्दों पे खेल खेलते हैं। जैसे होता ना घरौंदा या घोंसला, तो ये जो मेरे नए किराएदार हैं, अपना एक नया घोंसला बनाने जा रहे हैं मेरे यहाँ। तो सोफा सेट आ रहा है उनका, मेरी नजरों के सामने। दोनों जाते हैं और कुछ 2-4 घंटे बाद आते हैं। फिर एक सामान करके, बारी बारी करके, कभी रुई गद्दे, कभी कुछ, कहीं से कोई प्लास्टिक, कभी कोई कुछ सेट, तिनके उठा उठा करके अपना घर बना रहे। उन्हें हफ्ते भर लग गए और हंसी खुशी रहने भी लगे। पूरे मोहल्ले में मैं सबसे बुजुर्ग हूं, सब मुझसे थोड़ा डरते हैं। अनुशासन भी मैंने ही बना के रखा है, इस बात का मैं पूरा फायदा भी उठाता हूं। पर इनके आने के बाद से थोड़ी निर्मलता मेरे अंदर भी आ गई। अब हम शाम में बैठते हैं, दोनों ही काम करते हैं, पति पत्नी। सुबह निकल जाते हैं, शाम में आते हैं। शाम में आने के बाद हम आपस में बातें करते हैं, इनका दिन कैसा गया। अच्छा खासा सब चल रहा था। देखते ही देखते इनके घर में नन्हे मेहमान आने वाले थे। मैं चूंकि घर का बुजुर्ग था, तो मैं क्या करता था, जिस दिन तेज हवा चलती थी या आस पड़ोस के बच्चे बहुत शोर मचाते थे ना, तो मैं उनको डांटता था, आवाज धीमे, बच्चे हैं अभी आने वाले, उनके लिए माहौल बना के रखता था। जब तेज हवा चलती थी तो मैं अपने घर की दीवारों को और जकड़ लेता था कि जरा से भी कोई आहट ऐसी ना हो कि वो उन्हें परेशान हो।
तो जो मेरे घर में किराएदार है ना, वो 2 पक्षी, तो 2 अंडे आए। तो जैसे वो डायलॉग होता है ना कि अभी तक अंडों में से चूजे निकले नहीं है, वही माहौल था हमारे यहाँ। तो अंडे आए थे अभी, तो अंडों में अभी दरार नहीं आई थी, उसके अंदर से चूजे अभी निकलने वाले थे। तो जब जब तेज हवा चलती थी ना, तो जो मेरी शाखाएं हैं, जो मेरे पत्ते हैं, मैं एक पेड़ हूँ, अब मेरे ही शाखा पे एक घोंसला बना हुआ है। ये कहानी ऐसे चल रही है। तो मेरी शाखाएं जो है, मेरी जो पत्तियां हैं, मेरे ऊपर से वो उन घोंसलों को घेर लेती थी। तो जब उनका पिता सुबह जाता था दाना ले आने के लिए, तो उनकी माँ उन घोंसलों को ध्यान देती थी। जब उनकी माँ जाती थी तो पिता ध्यान देता था। और जब दोनों ही कुछ सेकंड्स के लिए इधर उधर होते थे, तो मैं तो 24 घंटे चौकन्ना रहता था, कहीं से भी कोई दिक्कत कुछ भी ना होने पाए, क्योंकि अब मैं एक और बड़े दर्जे पे आ गया था। देखते ही देखते उन 2 अंडों में से एक दिन एक अंडे में दरार आने लग गई। चिटक रहा था, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो खुला भी पूरा। और खुलते ही अभी एक वो चूजा जिसकी आंखों की परत भी नहीं खुली थी, रो रहा था, चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था। उसकी माँ उतने ड्यूरेशन में थी नहीं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी शाखाओं को थोड़ा और फैला लिया था, ताकि बाहरी हवा उसे और डराए ना। तब तक उसकी माँ आई और अपने पंखों से उसको ढक ली, संभालने लगी। 2.5-3 घंटे के बाद ही दूसरे अंडे से भी आवाज आने लग गई। दूसरा वाला भी निकला, लेकिन तब तक उसके माँ बाप थे, उसे ना बाहरी शोर ज्यादा सुनाई नहीं दिया था। तो मैंने बस ऐसे किया था, उसको इतना सुनाई दिया था, वो देख नहीं सकता था, पर उसने एहसास कर लिया था कि कोई एक डरावनी आवाज है बाहर। वो डर गया था, सहम गया था और अपनी माँ के पास छुप के बैठा हुआ था। 3-4 दिन बाद उनकी आंखों पर से परत खुलने लगी। अब वो देख सकते थे। अब चूंकि वो देख सकते थे, तो जो बाहरी दुश्मन होते हैं ना, जब उन्हें पता चलता है किसी घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो और अलर्ट हो जाते हैं। मेरा काम भी वही था कि मैं अपना बाहरी कोई मेहमान आता है ना, किसी को जाने देता हूँ, कोई गुजर रहा होता तो उस पर चौकन्ना रह के उन पर ध्यान देता रहता हूँ। देखते ही देखते अब इन बच्चों को उनके जो माँ बाप है उन्हें चलना फिरना सिखा रहे थे। तो जो बड़ा वाला है ना, थोड़ा गंभीर है, शायद मेरी संगत में था ना, आते आते शायद मेरा थोड़ा सा असर पड़ गया था उस पर। छोटा वाला बहुत बदमाश है। तो मैंने देखा कि कैसे उसकी माँ उन्हें चलना सिखाती है। अभी उनके पंख जमे नहीं है, तो वो 2 कदम 1 कदम चल ले पूरे दिन भर में, वही बड़ी बात होती है। बड़ा वाला थोड़ा वैसा है ना कि चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, कोशिश करता है। छोटा वाला क्या करता है, चलता है गिरता है, और जैसे ही देखता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, तुरंत रोना शुरू कर देता है सिंपैथी लेने के लिए। छोटे वाले शायद बदमाश होते ही हैं। करते कराते चलना तो सीख गए हैं, वो पंख भी जम रहे हैं उनके, महीने भर होने को आ गए। पंख जम रहे हैं अभी, तो शुरू में क्या होता है ना, पंख फैलते नहीं, खुलते नहीं जल्दी, उनमें उतनी जान नहीं होती। ये मुझे भी अब पता चला। पंखों में जान आने के लिए भी, उसके लिए भी कई बार उड़ने की कोशिश करनी होती है, गिरना पड़ता है। ऐसा ही हुआ कि एक दिन सब सो रहे थे दिन में तो कुछ आस पड़ोस के लोगों में एक शोर मचा कि कुछ लोग आ रहे हैं और मेरा घर देखने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा घर है, कागज सारे मेरे पास हैं, कोई मुझसे बिना पूछे तो कुछ कर नहीं सकता। लोग आए, घर देख के चले गए। 2-3 महीने बाद वो अचानक से आए। फिर जब आए तो उस दिन संजोग से वो दोनों बच्चे घर में थे, घोंसले में थे, और उनके माँ बाप नहीं थे। पर मैंने कहा कि मैं हूं, क्योंकि वो मेरे भरोसे छोड़ के चले जाते थे। तो देखते ही देखते मुझे लगा मेरे घर में अगर कोई आ रहा तो मुझसे बात करेगा, पहले पूछेगा कि मेरा घर कैसा है, मैं पूछूंगा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। पर पता नहीं क्यों ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं था। अचानक से मेरे पैरों पे वो उन्होंने वार करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अरे भाई रुक जाओ, मैं वैसे भी उम्र दराज हो चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितना मुझे नुकसान पहुंचाना है पहुंचा लो, पर इनके माँ बाप को आ जाने दो, इस घोंसले को यहाँ से हटा लेने दो, इन बच्चों को यहाँ से हटा लेने दो। पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं बोले जा रहा हूँ, पर उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। या फिर इंसान ऐसे होते ही हैं कि उन्हें सामने वाले की आवाज जानबूझकर सुनाई नहीं देती है और उनके एहसास से खुद जुड़ना नहीं चाहते। शायद इसीलिए इंसानों को मतलबी कहा जाता है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई रुक जाओ, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों को देखने के लिए अभी कोई है नहीं, उन्हें चलना नहीं आता, उन्हें उड़ना नहीं आता, जरा सा रुक जाओ, उनके माता पिता आ जाए। इन्हें अगर कुछ हो गया ना तो मैं इस पाप को अपने सर पे नहीं रख पाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा। पर वो सुनने को तैयार ही नहीं। जिस तरफ वो मुझे गिराना चाहते थे उस तरफ से लगातार वार पे वार करते गए और मैं चीखता रहा।
आस पड़ोस के लोग खामोशी से सहम के देख रहे थे कहीं उनके पे वो नजर ना पड़ जाए उन लोगों के और उनके पे भी वही ना हो, वैसा कुछ ही ना होने लगे। मैंने बहुत समझाया, जब लगा कि मेरे समझाने से मेरी ऊंची आवाज से ये नहीं समझ रहे, मैंने उनसे गिड़गिड़ाना भी शुरू कर दिया कि भाई रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, इनके माता पिता आ जाए, ये बच्चे हट जाए बस। फिर मैंने उन दोनों बच्चों में दोनों को समझाना शुरू किया कि बेटा तुम खुद से उड़ना सीखो, कोशिश करो, धीरे धीरे करके उड़ोगे, उड़ जाओगे, लेकिन इस समय इस परिस्थिति में यहाँ से निकलना जरूरी है। बड़ा वाला थोड़ा गंभीर था, उसने 8-10 बार उतनी कोशिश की और कहीं ना कहीं से उड़ के निकल गया और कुछ अपनी सांकेतिक आवाज में अपने माँ बाप को बुला के भी लाया। पर छोटा वाला ना बहुत बदमाश था, और चूंकि जैसे जैसे मुझ पे कुल्हाड़ी चल रही थी, मेरी शाखाएं हिल रही थी, मैं खुद भी डगमगा रहा था, वो और हदस गया था। शायद इतना डर गया था, इतना सहम गया था कि अब वो चल भी नहीं पा रहा था। पर कहीं ना कहीं ऐसा वो मुझे उस नजरों से देख रहा था कि उसे ये लग रहा था कि ये जो मेरे घर में थोड़ा बुजुर्ग बनते हैं ना, जो दादा वाला रोल निभा रहे होते हैं ना, ये मुझे बस डरा रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं। मैं उसे समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि मैं हूं, पर तुम उड़ने की कोशिश करो, पर वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा था। अब मैं 1 महीने के बच्चे से क्या ही कहता कि तुम उड़ना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो। समझाया मैंने, बहुत कोशिश की, मैंने उन लोगों से गिड़गिड़ाया, वो नहीं सुने। अंत होते होते ऐसा यूं हुआ कि जिस तरफ वो मुझे गिराना चाह रहे थे उस तरफ और ढलान होती गई और गहराई से वो मुझे काटते गए, और ऐसा डिसबैलेंस हुआ कि पहले मेरी शाखा टेढ़ी हुई, शाखा टेढ़ी होते ही वो घोंसला सरकते हुए नीचे गिरा, हवा में आया, हवा में आते ही उस बच्चे ने धरती को चूमा और मुंह से खून फेंक दिया। ये देखते ही ना मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा तुम मुझे गिराना चाह रहे हो ना, अब तुम मेरे खड़े होने का भी कोई मतलब नहीं, मैं भी उसी तरफ गिर गया। मतलब मैं अपनी जड़ से अलग था और मेरे अंदर इतनी भी भावना नहीं थी कि मैं दोबारा से कुछ पनपना चाहूं, कहीं एक दूसरा रूप लेना चाहूं। तो वो जो छोटा वाला बच्चा था ना, जो भी जिसने अभी धरती को अपना ब्लड डोनेट किया है, उसके मन में कई सवाल थे। वो बोल नहीं पाता था, पर उसने मुझसे अपनी भरी हुई नजरों से, सहमी हुई नजरों से बहुत कुछ कहा था कि क्या मैं मतलब सीखने में बहुत समय लगा रहा था इसलिए आप लोगों ने मुझे गिरा दिया, या मैं बहुत शोर मचा रहा था इसलिए आपने मुझे गिरा दिया। मतलब क्या कुछ दुश्मनी थी मुझसे, या मैं क्या नहीं कर पाया। मैं उसको समझा नहीं पाया। मैं भी वहीं पे अपनी सांसें थामे उसके बगल में गिरा पड़ा रहा। उसके माता पिता आए, कुछ देर रोए चिल्लाए और फिर चले गए वो तीनों, उसे वहीं छोड़ करके। चूंकि मैं थोड़ा बुजुर्ग था ना, मेरे अंदर नफ्स बहुत ज्यादा थी ना, तो मैं कई घंटे तक जिंदा था उससे, जब तक मुझे बारी बारी टुकड़ों में लोग लेके नहीं गए। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ दिनों बाद मैंने देखा वहां पे एक पोस्टर लगा, सेव एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच।